अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कबूतरों के परों की पहचान की जितनी भी टोटल पॉइंट्स हैं, जितनी खूबियां हैं, जो भी हम लोग चीज़ें चेक करते हैं, वो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर A to Z बता दिया जाएगा। इसके बाद आपको परों की पहचान के हवाले से कोई मसला नहीं आएगा। तो हम लोग बात स्टार्ट कर लेते हैं कि जब हम कबूतर का पर ऐसे खोलें, कबूतर का पर ऐसे हम खोलेंगे तो कबूतर के ऐसे वो परों में ऐसे कपाहट वाइब्रेट वो करना चाहिए। उसके पर को ऐसे कांप रहा होना चाहिए उसका पर, ठीक है। उसके बाद उसके जो आपने अपने हाथ पे रखा ऐसे कबूतर के पर को, तो आपके हाथ को पर ऐसे नीचे की तरफ धकेल रहा हो, आपको वजन महसूस हो अपने हाथ पे, जैसे कबूतर आपके हाथ को नीचे की तरफ दबा रहा हो। उससे ये साबित हो उसका कबूतर के जो पट्ठे हैं वो बहुत मजबूत है, वो उड़ान के हवाले से बहुत मजबूत पट्ठों का मालिक है कबूतर। एक चीज़ ये होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कबूतर के पर की लंबाई की। कबूतर के परों की लंबाई जो है वो दुम तक हो तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर दुम तक कबूतर के परों की लंबाई है, ऐसे मतलब कबूतर खड़ा है अपने ऐसे नेचुरल खड़ा है, उसके परों की लंबाई दुम तक है तो बहुत बेहतरीन है। अगर दुम से आधा इंच छोटी हो तो भी ठीक है, उससे छोटे पर जो हैं वो अच्छे नहीं समझे जाते। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कबूतरों के पर जो है वो अपने बारीक होने चाहिए या चौड़े होने चाहिए। देखिए, कबूतरों के परों का बारीक होना या चौड़ा होना ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, दरमियाना होना चाहिए। हाँ, जो चीज़ ख़ास है वो ये है, अच्छा बारीक एक होता है कि मतलब कि चौड़ाई के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, चौड़ाई के हवाले से मतलब बारीक हो या चौड़ा हो। इसमें जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि कबूतर के पर की जो तीली है वो बिल्कुल बारीक और चपटी हो, गोल ना हो, मोटी ना हो, बारीक हो और चपटी हो, यानी कि गोल शेप में ना हो, ऐसे चौड़ी आप उसको कह सकते हैं, वो ऐसे बारीक होनी चाहिए। काफ़ी लोगों को इस चीज़ का पता होगा, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि कुछ लोगों को शायद ना भी पता हो, उनको भी सीखने को मिल जाए। अच्छा, आगे हम बात करते हैं कबूतरों के परों की नोक की। कबूतरों के पर जो है उनकी नोक की, यहाँ पे बड़ी गहराई की बात है कि नोक उनकी बारीक होनी चाहिए या गोल होनी चाहिए। जिस कबूतर के परों की नोक गोल होगी वो कबूतर भी परवाज़ करेगा। मतलब ये नहीं है कि वो कबूतर ठीक नहीं है, वो उसकी अब ये नस्लों पे बात आती है। जिस कबूतर के परों की ऐसे नोक जो है वो गुलाई में होगी, वो कबूतर इतनी जल्दी बुलंदी में नहीं जाएगा, परवाज़ देगा आपको वो भी, लेकिन वो बहुत जल्दी जो है वो ऐसे गोल घुमा के ऐसे आराम आराम से ऊपर बुलंदी में जाएगा। लेकिन जिस कबूतरों की नोक बिल्कुल बारीक होगी वो कबूतर बहुत जल्दी ऊपर बुलंदी पर चला जाएगा। नोक जो है मतलब इसका यहाँ तक ताल्लुक़ है। उसके बाद हम बात कर रहे थे, आपने कबूतर के पर के नीचे ऐसे उंगली रखी, आपको अपनी उंगली कबूतर के परों से नीचे नज़र आ रही है, यानी कि उंगली का अक्स जो है आपको नज़र आए कबूतरों के परों के दरमियान से, यानी कि ऐसे आपने पर के नीचे उंगली की, नीचे से आपको अपनी उंगली का अक्स नज़र आए। उसके जो यानी कि पर हैं वो इस किस्म के बारीक है कि नीचे से आपको अपनी उंगली का अक्स नज़र आ रहा है, वो बहुत बेहतरीन चीज़ होगी। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कबूतरों के जो बाहर वाले पर हैं, यानी कि 8वां 9वां 10वां। यहाँ पे वो इससे बड़ा जो पॉइंट है मेरे ख्याल में कोई नहीं होगा। सभी पॉइंट जो मेन है, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है बात कर रहा हूँ यहाँ पे। कबूतरों के जो पर है 8वां 9वां 10वां, कुछ कबूतरों के 8वां पर छोटा होता है, 9वां बड़ा होता है, 10वां भी छोटा होता है, कुछ के बराबर होते हैं, कुछ के ऐसे बड़े छोटे साइज़ होते हैं। आपको एक ही चीज़ बता देता हूँ, आप उसी को अगर समझ लेंगे ना तो इससे बड़ी खूबी कोई नहीं है। जिस कबूतर का 9वां पर 8वें और 10वें पर से बड़ा हो, उस कबूतर को आपने जहाँ भी देखना है आपने पकड़ के रख लेना, उससे बड़ी कोई क्वालिटी नहीं है उसके परों में। जिसका 9वां पर बड़ा हो, 8वां 10वां जो है यानी कि बराबर हो, 9वें से छोटे हों। अगर 8वां 9वां 10वां बराबर हो तो भी ठीक है, लेकिन 9वां पर अगर बड़ा है, 8वां 10वां बराबर है, तो वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि परों को आपने खोला हुआ है, उसके परों में गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे के साथ ऐसे पर मिले होने चाहिए। आपने मुकम्मल पर को खोला, बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए। उसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं कबूतर के बगल के परों की। कबूतर के बगल के परों का हिसाब ये है किस तरह होने चाहिए। कबूतर की जो पहली कली है और बगल का जो पहला पर है, यानी कि पहली कली के साथ है,
कबूतर की पहली कली कबूतर के बगल के पर से बड़ी हो, एक चीज़। और दूसरी चीज़ के बगल के पर जैसे अंदर को जाते जा रहे हैं, यानी कि कबूतर की हड्डी तक जाते जा रहे हैं, वो पर बड़ा होता जाना चाहिए। यानी कि पहला बगल का पर जो है, जो पहली कली के साथ होता है, पहले बगल के पर से दूसरा बगल का पर बड़ा हो, आगे तीसरा बड़ा हो, और कबूतर की हड्डी तक जाते तक पर बड़े होते चले जाने चाहिए। और हड्डी के दरमियान और बगल के परों के दरमियान बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप होगा तो वो कबूतर जो है वो फ्लॉप है। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि कबूतर के जितने भी पर हैं, ज़रूरी नहीं है कि बगल वाले पर, कबूतर के बाहर वाले परों में भी बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए। और अच्छा हाँ, एक चीज़ मुझे बहुत याद आ गई, बहुत कीमती चीज़ है। कबूतर के जो बाहर वाले पर है ना, 8वां 9वां 10वां, वो कोशिश करें कि इस तरह से हो कि एक दूसरे के नीचे जा रहे हो, पर गैप नहीं होना चाहिए। और यानी कि सारे पैर ऐसे होने चाहिए, लेकिन जो खासकर बाहर वाले पैर हैं वो भी अगर एक दूसरे के ऐसे नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वो भी बहुत बेहतरीन चीज़ है कबूतरों के परों के लिहाज से। ऐसे सभी पर एक दूसरे के ऐसे नीचे की तरफ जाते हुए नजर आए। और ये जो लोग कहते हैं ना कि पर जी तलवार नुमा शेप में हो या स्ट्रेट हो, ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ये कबूतरों की नस्ल पे डिपेंड करता है। कुछ नस्लें ऐसी होती हैं जिनके सीधे होते हैं, कुछ के तलवार नुमा होते हैं। मतलब बात का ये है कि उनकी तीली बारीक चौड़ी हो, ठीक है, और उसके जो पर हैं वो बारीक हों, उंगली का अक्स नज़र आ रहा है। और एक चीज़ और बहुत अहम चीज़, कबूतर की तीली जो है, आपने अगर कबूतर के पर को यानी कि एंड से जाके ऐसे मोड़ा, कबूतर की तीली अगर टूट गई वो भी बेकार है। उसमें कबूतर की तीली में लचक होनी चाहिए, यानी कि कबूतर की तीली को अगर आप ऐसे मरोड़ें तो भी वो टूटे ना, फ्लेक्सिबल हो, इस तरह की तीली होनी चाहिए कबूतर। तो अगर इस तरह के पर का कबूतर आपके पास मौजूद है तो इंशाअल्लाह ताला वो कबूतर बहुत परवाज़ कर सकता है। साथ ही साथ आपको दुम का भी बता देता हूँ कि कबूतर की दुम जो है वो ऐसे हो, ऊपर से 1 या 1.5-2 पत्ते जो हैं वो नज़र आए, इससे ज़्यादा दुम नहीं होनी चाहिए। कबूतर का वेट जो है, कबूतर का वज़न जो है, वो जितना कम होगा इतना ही ज़्यादा कबूतर परवाज़ करेगा। कबूतर की परवाज़ जो है वो उसके वज़न के साथ बहुत उसका ताल्लुक़ है। कबूतर का जो वज़न है वो जितना हल्का होगा कबूतर का, इतनी ज़्यादा परवाज़ करेगा। ये चीज़ आपने बहुत ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, ये पर के हवाले से मैंने जो आपको मालूमात बताई हैं, अगर तो आपको इसकी समझ आ जाती है तो आप पर जो कबूतर का देखने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कोई और बात पूछना चाहें तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जो भी मेरे इल्म में होगा। और दोस्तों, अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो क्लियर समझ आ जाए। मैंने आपको हर चीज़ मुकम्मल बता दी है। आपको समझ ना आए तो आप दोबारा वीडियो को देखें, हर चीज़ आपको जो है वो समझ आ जाए।